सोचो, एक ऐसा समय जब समय भी नहीं था, ना ही रोशनी थी, ना तारे, ना ग्रह और ना ही पदार्थ के कण। ये थी हमारे ब्रह्मांड की हालत बिग बैंग से पहले। बिग बैंग इतनी बड़ी घटना थी जिसने हर उस चीज की शुरुआत की जिसे आज हम जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के बारे में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है। इसके हिसाब से ब्रह्मांड बहुत ही गर्म और घने से शुरू हुआ और समय के साथ फैलता गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। बिग बैंग के समय सारा स्पेस, समय, पदार्थ और ऊर्जा एक ही बिंदु में सिमटे हुए थे, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी कोई आम धमाका नहीं था, बल्कि स्पेस और समय का फैलाव था। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, छोटे से छोटे परमाणु से लेकर विशाल आकाशगंगा तक, सब इसी एक बिंदु से पैदा हुए थे। ये बात हमारी कल्पना से परे है, लेकिन बिग बैंग के बहुत सारे सबूत हैं, जैसे कि दूर की आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। बिग बैंग के बाद के पहले सेकंड के कुछ हिस्से में ब्रह्मांड बहुत ही गर्म और घना था, एक तरह का एनर्जी का सूप। यह एक ऐसा समय था जब हर चीज एक साथ जुड़ी हुई थी और कोई भी अलग अलग तत्व या कण नहीं थे। यह एक अत्यंत ही अस्थिर अवस्था थी, जिसमें ऊर्जा का स्तर इतना अधिक था कि कोई भी स्थिर संरचना नहीं बन सकती थी। आपको अंदाजा हो, उस समय तापमान लाखों अरबों 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 डिग्री सेल्सियस था। यह तापमान इतना अधिक था कि हम इसे किसी भी सामान्य अनुभव से तुलना नहीं कर सकते। यह वह समय था जब ब्रह्मांड में हर चीज इतनी गर्म थी कि कोई भी परमाणु या अणु नहीं बन सकते थे। इतनी गर्मी में प्रकृति की सारी शक्तियां, जैसे गुरुत्वाकर्षण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक ही थीं। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें सभी मौलिक बल एक ही प्रकार की ऊर्जा के रूप में मौजूद थे। यह एक अत्यंत ही अद्वितीय समय था जब ब्रह्मांड की सभी शक्तियां एक ही बिंदु पर केंद्रित थीं। ब्रह्मांड उस समय बहुत छोटा था, एक परमाणु से भी छोटा। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें ब्रह्मांड का आकार इतना छोटा था कि हम इसे किसी भी सामान्य मापदंड से नहीं समझ सकते। यह एक अत्यंत ही घनीभूत अवस्था थी जिसमें हर चीज एक ही बिंदु पर केंद्रित थी। लेकिन ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा था और जैसे जैसे यह फैलता गया, यह ठंडा होता गया। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना एक साथ हो रहा था। यह वह समय था जब ब्रह्मांड की संरचना धीरे धीरे बनने लगी थी। बिग बैंग को समझने के लिए यह तेज विस्तार बहुत जरूरी है। यह विस्तार ही वह प्रक्रिया है जिसने ब्रह्मांड को वह आकार और संरचना दी जो हम आज देखते हैं। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना थी जिसने ब्रह्मांड के विकास को दिशा दी। ब्रह्मांड पहले से मौजूद किसी जगह में नहीं फैला, बल्कि ब्रह्मांड के फैलने के साथ साथ ही स्पेस का निर्माण हुआ। यह एक अत्यंत ही अद्वितीय घटना थी जिसमें स्पेस और टाइम दोनों का निर्माण एक साथ हुआ। यह वह समय था जब ब्रह्मांड की सभी संरचनाएं और नियम बनने लगे थे। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिस पर कुछ बिंदु बने हैं। यह एक सरल उदाहरण है, लेकिन यह ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में मदद करता है। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, वैसे वैसे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, वैसे वैसे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे फैलते ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार और आकाशगंगाओं का दूर जाना एक साथ हो रहा है। शुरुआती ब्रह्मांड एक बहुत ही अजीब जगह थी, जहां भौतिकी के ऐसे नियम लागू होते थे जिन्हें हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अत्यंत ही रहस्यमय समय था जिसमें ब्रह्मांड की सभी संरचनाएं और नियम बनने लगे थे। क्वांटम यांत्रिकी, जो परमाणु और उप परमाणु स्तर पर पदार्थ के व्यवहार को नियंत्रित करता है, ने शुरुआती ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसने ब्रह्मांड के विकास को दिशा दी। क्वांटम यांत्रिकी के बिना हम शुरुआती ब्रह्मांड की संरचना और विकास को नहीं समझ सकते। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, यह एक विशाल और रहस्यमय प्रक्रिया का हिस्सा बन गया। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन समय के साथ यह ऊर्जा ठंडी होने लगी और एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। ऊर्जा पदार्थ और एंटीमैटर में बदलने लगी। यह परिवर्तन एक अद्भुत प्रक्रिया थी जिसमें ऊर्जा ने ठोस रूप धारण किया और ब्रह्मांड में नए तत्वों का निर्माण हुआ। एंटीमैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो हर तरह से पदार्थ जैसा ही होता है, सिवाय इसके कि उस पर विपरीत आवेश होता है। यह विपरीत आवेश पदार्थ और एंटीमैटर के बीच एक अनोखा संबंध बनाता है। जब पदार्थ और एंटीमैटर मिलते हैं तो वे ऊर्जा के विस्फोट में एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। यह विस्फोट ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक नया स्रोत बनाता है जो आगे चलकर तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण में सहायक होता है।
शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ और एंटीमैटर लगभग बराबर मात्रा में बने थे। यह संतुलन ब्रह्मांड के विकास के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे ब्रह्मांड की संरचना और भविष्य की दिशा निर्धारित हुई। हालांकि कुछ कारणों से, जिनके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है, एंटीमैटर की तुलना में पदार्थ थोड़ा ज्यादा था। यह असंतुलन ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह छोटा सा अंतर, लगभग 1 अरब में एक हिस्सा, ब्रह्मांड के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस छोटे से अंतर ने ब्रह्मांड की संरचना और उसके विकास की दिशा को निर्धारित किया। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, बचे हुए पदार्थ के कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ने लगे। यह जुड़ाव ब्रह्मांड में नए संरचनाओं के निर्माण की शुरुआत थी। पदार्थ के ये झुंड अंततः तारों और आकाश गंगाओं में बदल गए, जिन्हें हम आज देखते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के विकास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने आज के ब्रह्मांड की संरचना को निर्धारित किया। पहले परमाणु, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम, तब बनने लगे जब ब्रह्मांड लगभग 3,80,000 साल पुराना था। यह समय ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब नए तत्वों का निर्माण हुआ। इस युग को, जिसे पुनर्संयोजन के रूप में जाना जाता है, ने ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इस युग में ब्रह्मांड की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और नए तत्वों का निर्माण हुआ। पुनर्संयोजन से पहले ब्रह्मांड प्रकाश के लिए अपारदर्शी था, क्योंकि फोटॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा बिखेरे बिना स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते थे। यह स्थिति ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा थी। पुनर्संयोजन के बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया और प्रकाश बड़ी दूरियों तक स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सका। यह परिवर्तन ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आज के ब्रह्मांड की संरचना को निर्धारित किया। भाग 4, ब्रह्मांड का विस्तार। बिग बैंग के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक यह अवलोकन है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। 1920 के दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने एक महत्वपूर्ण खोज की कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और आकाशगंगा जितनी दूर होती है, वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही होती है। इस अवलोकन का अर्थ है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ फैल रहा है और बढ़ रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार की तुलना अक्सर एक गुब्बारे के फुलाने से की जाती है, जिसमें आकाशगंगाएं गुब्बारे की सतह पर बिंदुओं की तरह होती है, जो गुब्बारे के फूलने पर एक दूसरे से दूर जाती है। ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, जो डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति द्वारा संचालित है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% बनाती है, और इसका स्वरूप आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। भाग 5, पदार्थ का निर्माण। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, प्रकृति की मूलभूत शक्तियां अलग होने लगीं। बलों के इस पृथक्करण ने पदार्थ के पहले कणों, जैसे क्वार्क और इलेक्ट्रॉनों को बनाने की अनुमति दी। क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण खंड हैं, जो बदले में परमाणुओं के नाभिक बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं, जो एक परमाणु के नाभिक की परिक्रमा करते हैं। बनने वाले पहले परमाणु हाइड्रोजन परमाणु थे, जो ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर प्रकार का परमाणु है। पदार्थ का निर्माण एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसमें अरबों साल लगे। जैसे जैसे ब्रह्मांड की आयु बढ़ती गई, गुरुत्वाकर्षण ने तारों और आकाशगंगाओं को बनाने के लिए पदार्थ को एक साथ खींच लिया। तारों के अंदर परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं ने भारी तत्वों का निर्माण किया, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा। ये भारी तत्व तब पूरे ब्रह्मांड में बिखर गए जब तारे सुपरनोवा के रूप में फट गए, जिससे ग्रहों और स्वयं जीवन के निर्माण के लिए कच्चा माल उपलब्ध हुआ।